अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली और इस मास्टर में खुशामदीद। आज हम हाज़िर हैं नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट। आज हम बात करने वाले हैं फोर्स कंपनी का एमपीपीटी के ऊपर। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी एमपीपीटी के हवाले के कि इसके आप जो है वो कितना मैक्सिमम लोड डाल सकते हैं, तो किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक दोस्त ने कमेंट किया था कि मेरे पास एक एमपीपीटी है और 100 AH की बैटरी है और साथ में जो है वो 700 वाट का मेरे पास यूपीएस लगा हुआ है, तो क्या मैं उस पर फ्रिज चला सकता हूँ। तो मैंने जो है वो उसको जो है वो आंसर करने के लिए आज की वीडियो जो है वो बनाने जा रहा हूँ कि क्या आप किस तरह जो है वो इसके साथ आप अपना यूपीएस अटैच करके उसके साथ और क्या लगाएंगे कि आपका रेफ्रिजरेटर चल सके। तो आपको जैसे कि पता है कि ये एमपीपीटी जो है वो आपका जो है 4-5 पंखे लाइटें वगैरह तो आसानी से चला सकता है अगर आप इसके साथ जो है वो 700 वाट का यूपीएस अटैच कर लें या 1 किलोवाट का जो है वो यूपीएस अटैच कर लें। तो इसके साथ आप फ्रिज कैसे चला सकते हैं, तो ये जो है वो हर घर की ज़रूरत है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंने चाहा कि इस पर एक वीडियो बना दूं। तो सबसे पहले ये हमारे पास जो एमपीपीटी होता है इसका काम यही है कि ये 12 वोल्ट का या 24 वोल्ट का आपका लोड जो है वो उसे मैनेज कर सकता है। आपकी जो सोलर प्लेटें हैं इसके साथ जो मैक्सिमम आप सोलर प्लेटें जो हैं वो अटैच कर सकते हैं, यहाँ पे वो इसके साथ मेंशन किया गया उन्होंने सारी डिटेल। तो इसके साथ ये आप देख सकते हैं कि पीवी पावर जो है वो आप 1000 वाट तक जो है वो इसके साथ अटैच कर सकते हैं, यानी कि आप जो है वो 250 वाट के 4 ले लें और या आपके पास 350 वाट के हैं तो वो भी आप 3-4 इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ अगर आपके पास 500 वाट के है या 550 वाट के हैं तो वो कोशिश करें आप 500 जो है वो वाट का वो आप इसके साथ अटैच कर सकते हैं। जो है मैक्सिमम आप इसके साथ 550 का अटैच करेंगे तो वो उसके इसके लिए डिस्टर्बेंस कर सकता है, बाजुकात नहीं भी करता, बाजुकात कर सकता है, इसको ख़राब कर सकता है। तो कोशिश करें कि आप अंडर पावर रखें क्योंकि जो है वो 550 वाट जो है वो ज़्यादा होते हैं। तो कोशिश करें आप जो है वो 500 वाट के अगर आपके पास पैनल है तो वो इसके साथ अटैच कर सकते हैं। तो इसके साथ आगे आप जो है वो कन्वर्टर लगा के या आप यूपीएस लगा के तो आप जो है वो 4-5 पंखे आपके साथ 4-5 लाइटें, सीसीटीवी, उसके साथ जो है वो इंटरनेट वगैरह, मोबाइल चार्जर वगैरह, ये आप सारा कुछ इसके साथ जो है वो बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसके साथ 100 AH की बैटरी इस्तेमाल कर लें या उससे थोड़ी कम कर लें, तब भी ये आपका जो है वो डे टाइम में वर्किंग करेगा और रात को जो है वो इस पर आप डीसी पंखे चला सकते हैं। अब तो मार्केट में जो है वो डीसी फ़ैन और डीसी बल्ब जो है वो काफ़ी अच्छी वैरायटी में अवेलेबल है। तो बात करते हैं अपने जो है वो मकसद की तरफ कि आप किस तरह इस पर रेफ्रिजरेटर चला सकते हैं। तो सबसे पहले आपके पास जो एमपीपीटी होना चाहिए वो आपके पास हाइब्रिड एमपीपीटी होना चाहिए। तो हाइब्रिड का मतलब क्या है? हाइब्रिड का मतलब ये कि वो आपका जो है वो सोलर पे भी चलता है और उसके अंदर जब आप जो है वो 220 सप्लाई अटैच करेंगे तो उस सप्लाई को वो अपनी मर्ज़ी से जब सोलर पैनल से चेक करेगा कि पावर कम होगी है बैटरी को चार्ज करने के लिए, तो वो आपका जो है वो वापटा से लेके आपका यूपीएस जो है उसको ऑपरेट करवाएगा, जो आपकी बैटरी चार्ज करेगा या आपको बैकअप देगा। तो यहाँ पे ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है AC इन। तो जो हाइब्रिड होता है वो यहाँ पे इसकी सॉकेट दी गई होती है, वहाँ पे इन करते हैं और आउटपुट लेके आप अपने यूपीएस के देते हैं। तो फ्रिज चलाने के लिए आपका 1 किलोवाट का यूपीएस जो है वो काम नहीं करेगा, क्योंकि 1 किलोवाट का यूपीएस फ्रिज का जो टॉर्क होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। वैसे तो कंप्रेसर मैक्सिमम 300 वाट तक जो है वो सप्लाई कंज्यूम करता है, लेकिन उसका जो टॉर्क लोड होता है, ये टॉर्क लोड जहाँ पे वो मैक्सिमम करंट कंज्यूम करता है, जब उसे ऑन करते हैं तब इतना ज़्यादा लोड होता है कि आपका 1000 वाट का जो है वो यूपीएस जो है वो ट्रिप कर जाएगा। लेकिन अगर आपने 1500 वाट का लिया, ये 2000 वाट का लिया है, तब आप चल सकता है। लेकिन अगर उस वक्त उस पर जो है वो ज़्यादा पंखे ना चल रहे हों या ज़्यादा लाइटें ना चल रही हों, तो हम आपको बताने वाले हैं कि अगर आपके पास 1 किलोवाट का यूपीएस लगा हुआ है या 700 वाट का लगा हुआ है तो एमपीपीटी आपके साथ लगा हुआ है और साथ में आपके जो है बैटरी भी लगी हुई है, लेकिन 100 AH की बैटरी पे आपकी फ्रिज नहीं चलेगी। उसके लिए आपको कम से कम जो है वो 200 AH की जो है ट्यूबुलर बैटरी जो है वो दरकार है। ट्यूबुलर बैटरी इसके साथ इस्तेमाल करेंगे तो उसके साथ आपको एक इन्वर्टर लेना पड़ेगा, ठीक है। वो इन्वर्टर में आपको जो है वो सबसे सस्ता मॉडल बता देता हूँ जो आप जो है वो परचेज़ कर सकते हैं अपने रेफ्रिजरेटर के साथ। वो हमारे पास जो है वो इंश्योर कंपनी का है, वो 300 उसका मॉडल जो है वो 3000 VA है और ये 1500 वाट का होता है, जो आपकी फ्रिज को बेहतरीन तरीके से चला सकता है। इसके साथ आपको सिर्फ 200 AH की बैटरी अटैच करनी है। तो कनेक्शन इसके सीधे सीधे हैं बिल्कुल, जिस तरह आपका पहले वाला सिस्टम
चल रहा है आपने सेम बैटरी को उसी जगह पे लगा देना है, लेकिन बैटरी अपडेट करके आपने 200 AH की बैटरी वहाँ पे लगा देनी है। ठीक है, तो आपने सिंपली क्या करना है कि आपने ये जो इन्वर्टर है, ये मैं जो साइड पे तस्वीर दिखा रहा हूँ आपको इंश्योर की 3000 VA की 1500 वाट का, इसकी जो इनपुट होती है जहाँ पे बैटरी लगती है वो आपने डायरेक्टली उसके पॉजिटिव के साथ पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ नेगेटिव कनेक्ट कर देना है, और इसकी जो आउटपुट होती है उसके साथ आपने जो है वो 220 आपको पता है कि आउटपुट आपको मिलेगी, तो उस 220 के साथ आप अपने रेफ्रिजरेटर के कनेक्शन कर सकते हैं, तो वहाँ पे आपका बेहतरीन जो है वो रेफ्रिजरेटर ऑपरेट होगा। तो इस तरह से आप इसको चला सकते हैं। तो इसकी एक साइड पे जो है वो सोलर के आपको जो है वो इनपुट वोल्टेज जो नज़र आते हैं, और दूसरी साइड पे चार्जिंग के एम्पेयर नज़र आते हैं कि आपकी जो है वो कितनी चार्जिंग हो रही है आपकी बैटरी में। तो मैंने ये बैटरी रखी हुई थी, मैं इसके साथ कनेक्शन जो है वो उसके अटैच करके आपको इसको ऑन करके इसका डिस्प्ले दिखा देता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो सके। तो ये इस तरह जो है वो काम करता है। तो ये इसके नीचे जो है कनेक्शन दिए गए हैं, इससे पहले मैं डिटेल वीडियो जो है वो अपलोड कर चुका हूँ इसकी, वो मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो ये आप कितने लोड के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इस जो है वो MPPT को, तो ये तकरीबन 9,500 से 10,000 रुपये के राउंड अबाउट आपको मार्केट से जो आसानी से मिल जाता है। तो ये आप मार्केट से जो है वो परचेज़ कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं बैटरी हमारे पास जो है वो 12 वोल्ट्स की है। तो इस वक्त बैटरी के अंदर जो चार्जिंग है वो कम है, तो ये आप देख सकते हैं 9.5 वोल्ट्स। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसकी जो है वो आउटपुट जो है वो निकल रही होती है, यहाँ पे आप 12 वोल्ट का कोई भी लोड अटैच कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मज़ीद ऐसे आने वाली वीडियोज़ आप तक पहुँच सके।